हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आपका क्रश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला। ठीक है, तो आज हमारा उसका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। ठीक है, देन यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हम पहुंच रहे हैं आपका फर्टिलाइजेशन पे एंड इम्प्लांटेशन पे। तो ये क्या होता है, आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मूव करते हैं। तो बेसिकली बेटा आप सब लोग को कॉमनली पता तो है ही कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन का सिंपली मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बट ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ना बेटा, इसमें एक कंडीशन है। जब हमने oogenesis पढ़ा था, ठीक है, हमने जब oogenesis पढ़ा था कि आपका ओवा का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वहां पर हमने मियोसिस 2 पार्ट्स में डिवाइड करी थी। तो जब आपकी मियोसिस सेकंड होती है, कौन सी मियोसिस सेकंड जब होती है, तो मियोसिस सेकंड में आपका क्या फॉर्म होता है बेटा, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी oocyte बनता है आपका वहां जाके। जब आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा बेटा, ये सेकेंडरी oocyte तभी फॉर्म होगा जब आपके फीमेल के पास क्या होगा, स्पर्म की एंट्री होगी, तभी जाके सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद जाके क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आपकी फीमेल की बॉडी में जो oogenesis प्रोसेस होता है, तो मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte तक हो जाएगा, बट सेकेंडरी oocyte जो बनेगा वो आफ्टर जब स्पर्म जब एंटर कर देगा तब जाके वो कंप्लीट होगा। फिर जाके उसे हम बोलेंगे कंप्लीटली क्या बेटा, फर्टिलाइजेशन। और मतलब वो आगे ओवा क्या हो गया बेटा, मैच्योर होके वो फर्टिलाइज हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, फर्टिलाइजेशन कब होगा। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कब होगा, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो हमने पढ़ा बेटा फर्टिलाइजेशन सिंपली क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। To form zygote is called as fertilization, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, सिनगेमी भी बोल सकते हो। क्लियर यहाँ तक। अभी देखो बेटा, ये सिंगल एक जाइगोट फॉर्म हुआ है। ठीक है, अभी आप ये नहीं बोलोगे, देखो जैसे जब फीमेल की बॉडी में बेटा, अच्छा एक चीज से पहले मुझे बताओ, हमने पढ़ चुकी है जो आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन होती है मेल एंड फीमेल गैमेट की, वो फीमेल की बॉडी में कौन से पार्ट में होती थी, तो वो हमने देखा था फीमेल के कौन से पार्ट में होगी बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। कौन से पार्ट में हो रही थी, फैलोपियन ट्यूब में हो रही थी। और फैलोपियन ट्यूब में भी कौन से वाले पार्ट में, एम्ब्यूला में। कहां पर, एम्ब्यूला में। तो एम्ब्यूला में जाकर जब फ्यूजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, बट अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपका बॉडी के, फीमेल की बॉडी क्या हो चुकी है, इम्प्लांट हो चुकी है, मतलब वो प्रेगनेंसी हो चुकी है। आपके जस्ट जैसे फ्यूजन होता है बेटा, आप जस्ट उसके बाद नहीं बोल सकते हो कि आपका क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन या प्रेगनेंसी हो चुकी है। जब फैलोपियन ट्यूब में आपका फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है, आफ्टर फ्यूजन के बाद, ठीक है, आफ्टर फ्यूजन के बाद, ठीक है, कम से कम बेटा 7 से 8 डेज लगते हैं। ठीक है, क्या होने के लिए, इम्प्लांट होने के लिए। ठीक है, क्या होने के लिए, इम्प्लांटेशन होने के लिए। जब इम्प्लांट हो जाएगा तब जाके आप बोलोगे क्या, कि आपकी फीमेल जो हो चुकी है वो प्रेगनेंसी उनका पॉजिटिव आएगा, ताकि उन्हें पता चल जाए कि फीमेल प्रेग्नेंट है। क्लियर यहाँ तक। तो आपका जस्ट फ्यूजन के बाद आपको ये नहीं पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। क्लियर यहाँ तक। जब वो फीमेल आपका 7 to 8 डेज के बाद बेटा हो जाएंगे, उसको आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्यूजन के बाद, उसके बाद जब अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तब जाके कंफर्म मिलेगा। बट अगर इनकेस वो आपके फ्यूजन के बाद जस्ट 7 बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी तो वो कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि जस्ट आफ्टर 1 and 2 डेज के बाद आपको रिजल्ट शो नहीं होता है। कब होता है, आपको 7 से 8 डेज बाद आपको रिजल्ट शो होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये आपने आज डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। ठीक है, सीमेन जो होगा बेटा किसमें, सीमेन रिलीज हो आपका पीनिस से इनटू द वजाइना इज कॉल्ड एज द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी मेल की बॉडी से सीमेन रिलीज होके कहां से पहुंच चुका है, वजाइना में पहुंच चुका है फीमेल की बॉडी में, तब जाके आप क्या बोलोगे, इंसेमिनेशन बोल दोगे। ठीक है, देन इंसेमिनेशन होने के बाद बेटा मैंने आपसे बोला था
जो आपका स्पर्म होता है, सॉरी सीमेन होता है, सीमेन में आपके कम से कम 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, क्योंकि आपका कितना सीमेन रिलीज होता है एक बार के इजैकुलेशन में अब्दुल? एक बार के इजैकुलेशन में कितना सीमेन रिलीज होता है? नहीं, वो स्पर्म था बेटा 2.5 से लेके 3 मिलीलीटर, 2.5 से लेके 3 मिलीलीटर सीमेन रिलीज होता है पर इजैकुलेशन में, ठीक है, पर इजैकुलेशन में इतना सीमेन रिलीज होगा। और अगर मैं सिर्फ इसका पॉइंट लेके चलूं, मतलब कहने का मतलब क्या, अगर आपका 1 मिलीलीटर सीमेन रिलीज हो रहा है तो 1 मिलीलीटर सीमेन के अंदर आपके कम से कम 100 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर 1 मिलीलीटर सीमेन है तो उसके अंदर 100 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। तो अगर आपका 3 मिलीलीटर सीमेन रिलीज हो रहा है पर इजैकुलेशन में, तो कितने स्पर्म हो गए? 300 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन होगा पर इजैकुलेशन में, ठीक है। अब ये इतने सारे बेटा क्या है, सीमेन है, तो इसमें से जो आपका मोटाइल करके मूव होके सबसे पहले आपके ओवा की एंट्री में मार देगा, ओवा की बाउंड्रीज को ड्रॉप करके ब्रेक डाउन करके आगे अंदर वाली लेयर में पहुंच जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फाइनली वो फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली एंड पास थ्रू द सर्विक्स यूट्रस एंड फाइनली रीचेस द जंक्शन इस्थमास एम्पुला। मैंने आपको फैलोपियन ट्यूब में बताया था बेटा कि ऐसी कौन सी साइड होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का? एम्पुला। एम्पुला कहां पर प्रेजेंट थी? वैसे आगे भी डायग्राम के तौर पे, हाँ तो क्या बताओ, डायग्राम में बताओ। फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं उसे, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है आपका एम्पुला। तो यहाँ क्या बोला है आपका सीमेन के थ्रू आपके बहुत सारे स्पर्म एंटर कर चुके हैं फीमेल के, कहां पर? सर्विक्स में, वजाइना में। वो मूवमेंट करता हुआ, मोटाइल का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था मूवमेंट के लिए जो फ्लैजिला होता है उसका, वो मूव करता हुआ कहाँ जा रहा है? सर्विक्स से वजाइना में, वजाइना से सर्विक्स में, फिर उसके बाद यूट्रस में आ गया। देन यूट्रस में आके वो जंक्शन में पहुंच चुका है जहां पर क्या होगा? फ्यूजन होगा। वो कौन सा जंक्शन है? एम्पुला। और यहाँ पर इसका कौन वेट कर रहा है? ओवम वेट कर रहा है। और दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तब जाके आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन हो चुका है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। दोनों का एक मोस्ट कॉमन आपका पाथवे होता है, ठीक है। देन ओवरी इज ट्रांसपोर्टेड टू द ओवम, ठीक है। ओवरी ओवा कहां से आएगा? ओवरी से आ रहा है, ट्रांसपोर्टेड टू द ओवम, ठीक है। जहां पर वो कहां पर अगेन कहां पर वेट करेगा? इसी जंक्शन में वेट करेगा, ठीक है। वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन उसका वेट करेगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब मैंने इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बता रही थी, देखो जब आपका ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, जब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाता है बेटा, तो फर्टिलाइजेशन होने के जस्ट बाद आप ये नहीं बोल सकते हो कि फीमेल प्रेग्नेंट हो रखी है, या मतलब उनकी बॉडी में इम्प्लांटेशन हो चुका है जाइगोट का, ठीक है। ये कब पता चलेगा आपको कि फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है? आफ्टर 7 to 8 डेज के बाद, ठीक है। फ्यूजन के, फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 डेज के बाद जब फीमेल टेस्ट करती है तब जाके कंफर्म होता है, या तब जाके रिजल्ट दिखता है कि आपका फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, ठीक है। और उसी टाइम पे फीमेल की यूरिन में या फिर ब्लड में क्या फॉर्म होता है? हार्मोन्स फॉर्म होते हैं प्रेगनेंसी के। उससे पहले अगर वो बीच में आफ्टर फ्यूजन के बाद 1 to 2 डेज में चेक करती है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, उनको शो नहीं होगा रिजल्ट, क्योंकि आपका बेटा प्रोसेस तो हुआ ही नहीं है ना कंप्लीट। जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज हम बोल रखिए, ये हम पढ़ने वाले हैं इम्प्लांटेशन कैसे होगा। देन फर्टिलाइजेशन ओनली टेक प्लेस इन द बोथ द सीमेन एंड ओवम एम्पुला इस्थमिक जंक्शन साइमल्टेनियसली। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे? सिनगैमी बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक, ठीक है। देन एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म सीक्रेट द एंजाइम। हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था, स्पर्म के स्ट्रक्चर में बिल्कुल जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट था? कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जिसे हम क्या बोलते थे? एक्रोसोम। तो एक्रोसोम की बात मैंने आपसे बोला था बेटा, बहुत सारे न्यूट्रिशन एंजाइम्स होते हैं जो कि ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सीक्रेटेड एंजाइम हेल्प इन द पेनिट्रेशन इनटू द ओवम, ठीक है। अब देखो मैंने आपको परसों शायद ओवा का स्ट्रक्चर दिखाया था, ये देखो यहाँ पर बना हुआ है। ये क्या है बेटा? तुम्हारा पूरा का पूरा ओवा का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये देखो, ये पूरा आपका ओवल्यूशन, मतलब पूरा का पूरा आपका ओवा मैच्योर हो रखा है, ठीक है, पूरा मैच्योर हो रखा होगा। आप देखो इसके अंदर आपको कितनी लेयर दिख रही है। ये जो आपका बीच वाला पार्ट है ये क्या है? आपका एग न्यूक्लियस है। बेसिकली आप इसे क्या बोलोगे?
ओवा बोलते हो, जो कि अंडर प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट है, यही इससे बाहर निकल के क्या करेगा, फर्टिलाइज होगा। ठीक है, देन इसके बीच में ये आपको कैविटी फिल दिख रही है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, या फिर आप बोल सकते हो कैविटी। ठीक है, देन इसके बाद जो ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाली लेयर, इस वाली लेयर को हम क्या नाम दे देंगे बेटा, इस वाली लेयर को हम बोल देते हैं आपका वेटिलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोल दोगे, वेटिलाइन मेम्ब्रेन, जो इनर मोस्ट लेयर है बिल्कुल आपकी। देन इसके बाद ये वाली जो लेयर होती है बेटा, ये वाली लेयर आपकी सेकेंड लेयर होती है। जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के टाइम पे ये आपकी नई लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका ज़ूना पेलिसुडा। ठीक है, ज़ूना पेलिसुडा इसी लेयर पे आके क्या करेगा, स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज करके अंदर इसके पास जाने की कोशिश करता है। ठीक है, देन लास्ट वाली लेयर, ये जो आपको जिगजैग लेयर दिख रही है, इस वाली को हम लेयर को क्या बोल देंगे आपका, इस वाली लेयर को हम बोल देते हैं आपका वैसे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं इसे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हो, या फिर आप इसी को बोल सकते हो ग्रैफिना फोलिका। ठीक है, यही आपकी होती है। अब देखो होता क्या है, आपके मिलियन ऑफ स्पर्म्स आए। ठीक है, मिलियन ऑफ, अब एक चीज और ध्यान रखना, जो आपका यूट्रस होता है, ठीक है, अब यूट्रस में आपके स्पर्म ने एंट्री करी। ठीक है, अब तुम्हारी फीमेल की बॉडी में बेटा 2 ओवरी है, 2 फैलोपियन ट्यूब है। स्पर्म को कैसे आइडेंटिफाई पता चलेगा कि कौन सी वाली ओवरी ने आपका एग का फॉर्मेशन करा है, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा, तो आपका जो ओवा होता है बेटा, वो क्या करता है, उसको केमिकल सिग्नल भेजता है। ठीक है, ताकि उसको कौन सी वाली, राइट वाली ओवरी में जाना है या फिर आपकी लेफ्ट वाली ओवरी में जाना है, तब जाके वो उधर की साइड डायरेक्शन मूव करता है। तो उस जो आपका केमिकल रिलीज मेथड होता है, उसे हम क्या बोल देंगे, कीमियोट्रॉफिज्म। क्या बोल दोगे उसे, कीमियोट्रॉफिज्म, क्योंकि वो सिग्नल देखिए उसको क्या कर रहा है, अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, नहीं तो वो स्पर्म को कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्शन में मुझे जाना है। ठीक है, अब देखो उसने सिग्नल दिया, अब आपके मीडियम ऑफ स्पर्म्स क्या आ गए हैं, इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री में आ गए। तो अब जो आपका स्पर्म होगा बेटा, वो स्पर्म को इन 3 लेयर से ब्रेक डाउन करके तब जाके एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है आपका, ये जो स्पर्म आया, स्पर्म का सबसे पहला वाला हेड वाला जो ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, वो क्या करेगा, अपनी बॉडी में से एक्रोसोम एंजाइम एंड न्यूट्रिशन को रिलीज करेगा। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके बेटा, इजीली फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, अब जैसे ही बेटा वो अंदर जाएगा, वो सबसे पहले इस वाली ब्रेक डाउन को, इस वाली लेयर जो आपका ज़ूना पेलिसुडा लेयर होगा, जैसे कि इसके अंदर आपका एक स्पर्म एंटर करेगा, सिर्फ एक स्पर्म एंटर करता है, तुम्हें पता है ना, 1 ओवम फर्टिलाइज करता है 1 स्पर्म के साथ। तो जैसे बेटा एक स्पर्म को इसने एंटर कर दिया ओवा ने अंदर, ठीक है, वैसे ही ज़ूना पेलिसुडा वाली लेयर जो होगी ना, ये पत्थर के जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, ताकि कोई और स्पर्म इसके अंदर एंटर ना कर सके। क्लियर यहाँ तक, ये जैसे ही एंटर करेगा, अपना पूरा का पूरा हेड एक्रोसोम अंदर कर देगा, फ्लैजेला भी बाहर रह जाएगा, और आपकी कोई भी और स्पर्म एंटर नहीं कर सकता। अगर कोई और स्पर्म एंटर करेगा तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, वो वहीं पे क्या कर देगा, फर्टिलाइजेशन को कैंसिल कर देगा, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक स्पर्म एंटर करेगा, और ये जो वाली लेयर जो होती है क्या बन जाएगी आपकी, बिल्कुल पत्थर के जैसे स्टिफ हो जाएगी, ताकि वो आगे प्रोसेस ना करे। ठीक है, तो फाइनली बेटा इस प्रोसेस को जैसे ये एंटर करता है, तो सिर्फ इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, की ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अभी सिंगल फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसने क्या फॉर्म कर दिया, एक छोटा सा सेल फॉर्म कर दिया, सब क्या बोल दोगे, ज़ायगोट बोल दोगे। अभी सिर्फ ज़ायगोट बना है, इसमें ना ही कोई आपके सेल्स बने हैं, ना ही इसमें कोई आपका बॉडी मास बना है, कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ एक सेल बना है। तो अभी आप नहीं बोलोगे कि इम्प्लांटेशन हो चुका है, बस क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बेटा आता है बनाने के लिए, और ये जो लेबलिंग है ना 3 लेयर्स, ये आपको लेबल करने के लिए आती है एग्जाम में, कि वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं। क्लियर है तक, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो पहले रीड कर लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ था। Once a sperm come contact with the Zuna pellucida layer, अगर आपका sperm एंटर करता है Zuna pellucida layer में एंटर करेगा, then include the change the membrane that block the entry of additional sperm। देखो लिखा हुआ है, जैसे ही आपका एक sperm ओवा के साथ फ्यूज करेगा, तो आपका Zuna pellucida layer क्या कर देगी, अपने आप को स्टिफ कर देगी, चेंज कर देगी, और किसी और को एंट्री नहीं देगी वहां पर। ठीक है, then the ensure the monospermy and prevent the polyspermy। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जब आपका एक ओवा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है, तो हम क्या बोल देंगे बेटा, मोनोस्पर्मी बोल दोगे। मोनोस्पर्मी का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब 1, तो एक ही स्पर्म को एंटर दे रहा है, और उसको क्या प्रिवेंट कर रहा है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर रहा है, कि आपके बहुत सारे स्पर्म उसके अंदर एंटर ना हो जाए। ठीक है, देन ओनली 1 स्पर्म फर्टिलाइज विद 1 ओवम इज कॉल्ड एज
मोनोस्पर्मी, इस वाले को बोल दोगे आप मोनोस्पर्मी, ठीक है। देन द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम इंक्लूड द ओवा टू कंप्लीट इट द सेकेंडरी मेयोसिस डिवीजन एंड सेकेंडरी oocyte। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है। मैंने आपसे बोला था बेटा, जब हमने oogenesis पढ़ा था ना आपने oogenesis में हमने क्या पढ़ा था, जो आपकी मियोसिस होती है वो दो बार होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जब आपकी मियोसिस 1 हो रही थी तो आपका प्राइमरी oocyte फॉर्म हो रहा था। प्राइमरी oocyte के बाद जब सेकेंडरी बन रही थी तो एक पोलर बॉडी बन रही थी और एक आपका सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जो आपका बेटा ये सेकेंडरी oocyte होता है ना, ये आपका प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब आपके फीमेल की बॉडी में स्पर्म एंट्री मार देगा। मतलब प्राइमरी oocyte तक तो आपका प्रोसेस चल रहा है विदाउट स्पर्म के थ्रू फीमेल की बॉडी में, बट जो सेकेंडरी oocyte के आगे का प्रोसेस जो होगा, सेकेंडरी oocyte तभी आपका काम करेगा जब आपके बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर कर देगा। मतलब स्पर्म जब फ्यूजन हो जाएगा, जो हमने इम्प्लांटेशन में पढ़ा फर्टिलाइजेशन, तभी जाके वो आगे फ्यूज करेगा और आपका ओवा को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिख रखी है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवा इंक्लूड द ओवम कंप्लीटली द सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocytes, ठीक है। जैसे स्पर्म एंटर करेगा तब जाके वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte आपका क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड, और जो दूसरा वाला था वो क्या बना था आपका, पोलर बॉडी बनी थी। तो पोलर बॉडी तो आपका ओवा फॉर्म करेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इरेगुलर शेप है। देन meiosis second in also unequal cytokinesis resulting to production of one large ovum, जिसे आप ओटिड बोल रहे थे, और सेकेंडरी पोलर बॉडी आपका फॉर्म हो रहा था, वही चीज आगे प्रोसेस हो रही है। देन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूज विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द ओवा टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कितने फॉर्म बन रहे थे, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो रहा था, ठीक है। और 3 आपके पॉलन रिंग क्या हो रहे थे, फॉरेन कैरी में 3 पोलर बॉडी क्या हो रही थी आपकी, डिजनरेट हो रही थी, मतलब वो आपका ओवा फॉर्म नहीं कर रही थी, ठीक है। ये था तुम्हारा बेटा फर्टिलाइजेशन, यहां तक समझ में आया। अभी ये था बेटा सिंपल फर्टिलाइजेशन कि आपका फाइनली ये जो आपका जाइगोट फॉर्म हुआ है, ये अभी आपका फॉर्मेशन हुआ है। अभी इसके अंदर क्या होगा बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ताकि वो क्या कर सके, आपके जाइगोट को, फीटस को डेवलपमेंट करवा सके, ठीक है। आपके फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेटा जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है आपके मदर की बॉडी में, ग्रुप ऑफ मास, इनर मास सेल, मतलब एक बॉडी फॉर्मेशन होती है, तब जाके आप उसे क्या बोलते हो, इम्प्लांटेशन बोलते हो। तो बेसिकली अब आपने क्या पढ़ना है, ये इम्प्लांटेशन पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लिखते जाना है इम्प्लांटेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो, अब जब ये बेटा जाइगोट फॉर्म हो जाता है, जाइगोट की प्लडी लेवल क्या होगी, 2n हो जाएगी, गुड, क्योंकि यहाँ पर 2 स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। अच्छा, एक चीज इससे पढ़ने से पहले हमने ये पढ़नी है, जब आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसी कंडीशन में सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, हो जाता है ना सेक्स डिटर्मिनेशन, तब भी आपका फिक्स हो जाता है कि उसकी बॉडी में मेल हो रहा है या फिर फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो उससे पहले हमें सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका जो फ्यूजन हुआ होगा वो 2 पेरेंट्स से हुआ होगा, एक क्या होंगे आपके मेल और दूसरे क्या होंगे आपकी फीमेल, ठीक है। जो आपका मेल होगा उसने क्या गैमेट फॉर्म करा होगा बेटा, स्पर्म, और इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एन रहेगी, ठीक है। और जो आपका फीमेल होगी उसने क्या फॉर्म करा होगा, एग, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ओवा, जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, अगेन एन हो जाएगी। अब एक चीज बताओ मुझे, जो आपका मेल का क्रोमोसोम होता है, मेल का क्रोमोसोम कौन सा होगा, मेल की क्रोमोसोम प्लॉइडी क्या होती है, क्रोमोसोम क्या होता है मेल की बॉडी में, नहीं, क्रोमोसोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, क्रोमोसोम कौन सा होता है मेल में फीमेल में, मेल में होगा बेटा XY और फीमेल में क्या होगा XX, ठीक है। अब देखो जो आपका स्पर्म होगा बेटा, ये स्पर्म आपके 2 तरीके के स्पर्म को ट्रांसफर कर सकता है फीमेल की बॉडी में, एक क्या होगा आपका X और दूसरा होगा Y। अब ये आपका डिसाइड करेगा
आपका स्पर्म ही डिसाइड करता है बेटा कि कौन सा चाइल्ड आगे जाके क्या करेगा, फर्टिलाइज करके आपका सेक्स जनरेशन करेगा कि बेबी आपका वो जो बेबी है वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा, क्योंकि आपका जो बेटा फीमेल है उसके पास तो सेम ही स्पर्म है, ठीक है। वो आपका क्या करेगा, चाहे एक्स हो चाहे एक्स हो, दोनों उसके पास सेम ही है। वो आगे जब फ्यूजन करेगा तो एक ही क्रोमोसोम पास आउट करेगा जो वो सिमिलर रहेगा, बट इसमें डिफरेंट रहता है। तो यहाँ से हम आगे हम एक्सप्लेन प्रोसेस करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें। देखो अब होगा क्या, जब आपका फ्यूजन होगा तो सबसे पहला फ्यूजन क्या होगा, सपोज करो एक्स वाले ने फ्यूजन करा आपका किसके साथ, वाई के साथ, मतलब मेल की बॉडी में से आपका कौन सा स्पर्म ट्रांसफर हो रहा है, एक्स वाला स्पर्म ट्रांसफर हो रहा है, और फीमेल के पास से एक ही होगा। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या क्रोमोसोम बनेगा, आपका ये क्रोमोसोम बन रहा है। तो जब आपका एक क्रोमोसोम बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बेबी कैसा होगा, बेबी गर्ल होगी, बेबी क्या हो रही है यहाँ पर, फीमेल फॉर्म हो रही है, ठीक है। वही अगर कंडीशन में बात करूं किसकी, आपकी इस एक्स की इसके साथ फ्यूजन हो रही है अगेन, तो अगेन आपका क्या फॉर्म हो रहा है, एक्स एक्स फॉर्म हो रहा है, तो ये भी एक्स एक्स क्या रहेगी आपकी, फीमेल ही रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पेयर्स में। अब ये वाले की बारी है, एक्स वाई जो है क्रोमोसोम, अगर वो आपके एक्स वाले फीमेल के साथ बॉन्ड क्रॉस करता है तो क्या बनेगा, एक्स और वाई फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब एक्स और वाई फॉर्म होता है तो यहाँ पर कौन, ये क्या फॉर्म हुआ है आपका बेबी, मेल फॉर्म हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्रोमोसोम बचा है, इसकी क्रॉसिंग आपने इसके साथ करी तो अगेन क्या फॉर्म हो रहा है, एक्स वाई, जो कि आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, बेबी मेल है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका 100% जो क्रोमोसोम होता है, जो चाइल्ड सेक्स डिटरमिनेशन डिपेंड करता है, वो हमेशा ओनली किस पे डिपेंड करेगा, मेल पे डिपेंड करता है, स्पर्म पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन्हीं के पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अगर ये एक्स क्रोमोसोम आ जाता है तो बेटा यही डिफरेंशिएट कर देगा कि आपका क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस क्या हो रही है बेटा, 50% आपकी क्या आ रही है, फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है, और 50% ही क्या है आपके मेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि आपका कौन सा चाइल्ड होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। क्योंकि ये सेक्स डिटरमिनेशन बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले के टाइम पे किसको ब्लेम करा जाता था, या आज के टाइम पे भी फीमेल को, कि फीमेल डिसाइड करती है कि आपका बेबी गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। जिसने साइंस पढ़ी होगी, इसे समझ में आएगा तो वो बता सकता है कि किसको ब्लेम करना चाहिए और कौन डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो इसी कारण की वजह से बेटा क्या आपका बैन हो रखा है, एमसीपी भी बैन हो रखा है, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं अबॉर्शन वाला चीज, ठीक है। इसी चीज की वजह से अगर वो गर्ल होती थी वो क्या करते थे, अबॉर्शन करवाते थे पहले के टाइम पे, तो इसी की वजह से वो क्या कर रखा है, बैन कर रखा है, ठीक है, जो हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बेटा इम्प्लांटेशन पे, ठीक है। देखो सबसे पहले ये आपका क्या फॉर्म हो चुका है, फ्यूजन होने के बाद आपका ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, ये क्या है आपका जाइगोट है, ठीक है। अभी ये सिर्फ सिंगल सेल है, अभी अपने आप को क्या करेगा बेटा, माइटोटिकली डिवीजन करेगा। माइटोटिकली का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन का फॉर्मेशन करेगा ये, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन करेगा और अपने आप को साइट कैरियोकाइनेसिस करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा, कैरियोकाइनेसिस करना स्टार्ट कर देगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस भी और साइटोकाइनेसिस भी, मतलब आपका कंप्लीटली डिवीजन कर रहा है, एक सेल में आपका डिवाइड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसे, क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज का मतलब होता है एक सेल को आप दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर रहे हो, तो इसमें जब सबसे पहले डिवाइड करा आपका फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो एक बॉडी आपके यहाँ क्या बन गए, दो सेल्स में डिवाइड हो चुका है। फिर ऐसे ये बार बार करेगा, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन होगी बेटा, जब वो दो सेल्स में डिवाइडेड हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोमेयर, ठीक है। तो इसकी प्लॉइडी यहाँ पर n है, 2n है, इसकी भी प्लॉइडी 2n है, इसका क्रोमोसोम भी 46 हो जाएगा, इसका भी 46 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका ब्लास्टोमेयर बोलते हैं, ठीक है। ये अगेन बेटा ये डायग्राम ना बनाने के लिए आता है। ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ये जितना मैं बता रही हूँ, फेलोपियन ट्यूब का फ्यूजन कहाँ हुआ, आपको फेलोपियन ट्यूब में हुआ। ये सारा का सारा प्रोसेस आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही चल रहा है बेटा, ठीक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्लीवेज हो चुका है, देन फिर इसके बाद बेटा आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लीवेज होते रहेंगे और वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चलो मैं सेकंड क्लीवेज भी यहाँ करके दिखा देती हूँ। सेकंड क्लीवेज करा इसने, तो सेकंड क्लीवेज में क्या होगा, ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस 4 पार्ट्स को हम क्या बोल देंगे, 4 ब्लास्टोमर या फिर टेट्राब्लास्टोमर,
ठीक है, 4 ब्लास्टोमर या फिर टेट्रा ब्लास्टोमर। ठीक है, इसके बाद आपने थर्ड क्लीवेज करा। थर्ड क्लीवेज के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये 4 में से कितने हो जाएंगे बेटा, 8 में डिवाइड हो जाएंगे। 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो आप इरेगुलर शेप में कर सकते हो, जरूरी नहीं है। अब ये सीक्वेंस वाइज ही चले, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये इस तरीके से आपके ब्लास्टोमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसके अंदर, इसके अंदर। देखो जब आपका थर्ड ब्लास्टोमर होता है तो उसमें आपके कितने सेल्स बन चुके हैं, 8 ब्लास्टोमर का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये कंडीशन बार बार पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। ये कितने बने आपके, 8 ब्लास्टोमर बने। अब इसके बाद 8 ब्लास्टोमर के बाद अगेन ये क्या करेगा, आपका 4th क्लीवेज करता है। तो जब बेटा फाइनली 4th क्लीवेज कर देगा तो इस सेल के अंदर, जाइगोट के अंदर आपके टोटल 16 ब्लास्टोमर का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका, 16 ब्लास्टोमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब आपके 16 ब्लास्टोमर का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, आपका इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे कि फाइनली आपका यहाँ पर से क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। देखो इसके साथ साथ मैं तुम्हें यहाँ पर भी दिखाती रहती हूँ, आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो ये रहा, ये कंडीशन है आपकी। देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर आपका एग बना। एग में क्या हुआ, आपका ओवल्यूशन हुआ। किसका, आपके ओवल्यूशन है, ओवा का फॉर्मेशन हुआ। फिर ओवा ये क्या करेगा बेटा, स्पर्म आए, इसने क्या करा, ओवा के साथ फ्यूज करा तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है आपका। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा बेटा तो वो क्या करेगा, अपने जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जाइगोट हो चुका है, यहाँ पर जाइगोट बना है, यहाँ पर बना है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। ठीक है, ये सारे के सारे जितने सेल्स हो रहे हैं बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अभी तक कहाँ तक ही चल रहा है, आपके फैलोपियन ट्यूब में प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक करने में कितने डेज लगते हैं, 7 से 8 डेज लग जाते हैं। तब जाके होता है आपका इम्प्लांटेशन फीमेल की बॉडी में बेबी का, तब जाके आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर जाइगोट फाउंड हो चुका है। जाइगोट अपने आप को माइटोटिक डिवीजन करेगा। तो सबसे पहले 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, फर्स्ट क्लीवेज हो गया ये। फिर सेकंड क्लीवेज में 4 सेल्स में डिवाइड हुआ। फिर थर्ड क्लीवेज में 8 सेल्स में हो गया। और उसके बाद 4th फेज में जब उसके बॉडी में बेटा कितने, 16 ब्लास्टोमेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने बन गए, 16 ब्लास्टोमेयर का फॉर्म होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथ साथ में लिखते रहो, कहां पर बना लेते हैं हम, ये। ठीक है, जब इसके अंदर आपके 16 ब्लास्टोमेयर मिल जाएंगे तो इसे आप क्या बोल दोगे, मोरूला बोल दोगे। ठीक है, इसके अंदर आप बनाना चाहते हो 16 सेल्स तो बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बेटा बनाने के लिए आता है कि आपको पूरा इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से सेल्स जाइगोट से लेके पूरा 16 ब्लास्टोमर तक ड्रॉ करके दिखाना है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, जैसे बेटा 16 ब्लास्टोमर फॉर्म होते हैं तो उसे आप क्या बोल दोगे, मोरूला बोल दोगे। अब देखो मोरूला आपके यहाँ तक पहुंच चुका है, मतलब यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब के एंड पॉइंट तक पहुंच चुका है। अब इसके आगे 16 के आगे जितने भी आपका फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, ये कौन सा पार्ट है आपका, यूट्रस। फीमेल का क्या है, ये यूट्रस है। अब जैसे बेटा यूट्रस में यहाँ पर आपका देखो फ्यूजन हो चुका है, तो जो आपकी यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी वो क्या हो जाएगी, अपने आप को स्टिफ कर लेगी, मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। क्योंकि अगर वो ब्रेक डाउन होती है तब तो क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी फेल हो जाती है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, वो आपका यहाँ पर से क्या फॉर्म स्टार्ट करना कर देगा, जाइगोट को एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ तक हो चुका है। अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा, जब आपका मोरूला फॉर्म हो जाता है, अब यहाँ पर 16 सेल्स हो चुके हैं। अब ये 16 सेल्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपने आप को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी बाउंड्रीज में अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, आउटर मोस्ट बाउंड्री में, इस तरीके से। ठीक है, जितने इसके अंदर सेल्स है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे आउटर मोस्ट बाउंड्री में। ठीक है, ये आपकी क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और इसके अंदर आपके अगेन बेटा कुछ और सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसे छोटे छोटे सेल्स। ठीक है, जो इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स फॉर्म होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इनर मास बॉडी। क्या बोल दोगे उसे, इनर मास बॉडी बोल दोगे। और जो ये ब्लास्टोमेयर के अंदर इनर मास बॉडी बन रही है, इसी से ही आपका एम्ब्रियो के ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं।
क्लियर यहाँ तक? इसी से क्या फॉर्म होंगे, एम्ब्रियो के वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, देखो ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, ठीक है। जब आपका फाइनली सारे के सारे ब्लास्टोमर अपने आप को साइट बाउंड्री में अरेंज कर देते हैं तो उस वाली कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी ब्लास्टोमर वाले सेल्स थे वो आपके आउटरमोस्ट बाउंड्री में अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। और फाइनली जब वो आपके सारी की सारी बेटा बाउंड्री फॉर्म हो जाएगी, उसके अंदर आपके बहुत सारे सेल्स इनर मास फॉर्म हो जाएंगे, तो वो ब्रस्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी में इतने सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। तो जब वो ब्रस्ट हो जाता है बेटा, सारे के सारे ब्लास्टोमर बाहर रिलीज हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, आपके यूट्रस में जाके बैठ जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फाइनली इम्प्लांटेशन हो चुका है फीमेल के यूट्रस के अंदर। तो इस वाले पॉइंट से एक क्वेश्चन आता है, फर्टिलाइजेशन तो हो गई आपके एम्ब्रियोला की जंक्शन में, इम्प्लांटेशन कौन से पार्ट में होता है फीमेल की बॉडी में, यूट्रस में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूट्रस में जाके इम्प्लांटेशन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, फ्यूजन होता है फैलोपियन ट्यूब में और आपका इम्प्लांटेशन होगा कहाँ पर, यूट्रस में, ठीक है। तो ये आगे इसके आगे लास्ट ड्रॉ कर लो, ये हो चुका है आपका, इस वाले को हमने क्या बोला था, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक डायग्राम और बनाना, मुझे कहाँ बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक डायग्राम और बनेगा। अब देखो क्या होगा, जितनी भी आपकी आउटरमोस्ट बाउंड्री थी ये ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर लेगी, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी ये सेल्स है क्या आ जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। और ये जब बाहर रिलीज होता है बेटा, तो वहीं से आपका क्या होगा, बेबी का एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तभी जाके आप क्या बोलोगे, इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी इम्प्लांटेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका ब्लास्टोसिस्ट ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। और आपके इनर मसल्स आउटर बॉडी में फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछा आता है कि आपका जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, कुछ किसी को पता है? हम क्लीवेज यहाँ मैं लिख रही हूँ, क्लीवेज वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टोटली जाइगोट से लेके 16 ब्लास्टोसिस्ट तक कितनी बार आपका वो हुआ है क्लीवेज, टोटल कितनी बार क्लीवेज हुआ है बेटा, 4 टाइम्स क्लीवेज हुआ है, ठीक है। तो अगेन ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका क्लीवेज कितनी बार हुआ है जाइगोट से मोरोला को बनाने के लिए, तो आपके 4 टाइम्स क्लीवेज करा है हमने, फिर जाके आपका क्या बना है, 16 ब्लास्टोमेर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। देखो ये है आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है। देखो पहले यहाँ पर ओवा का फॉर्मेशन हुआ, ओवल्यूशन हुआ, फिर यहाँ से आपका ये एंटर स्टार्ट हो गया। देखो ये आपका फर्स्ट क्लीवेज हो गया जब जाइगोट फॉर्म हुआ, 2 सेल्स में बना, फिर ये सेकंड क्लीवेज, 4th क्लीवेज, यहाँ पर आपके कितने 8 सेल्स बन रहे हैं, और फाइनली जब 8 क्लीवेज होगा तो उसके अंदर क्या बन जाएंगे आपके 16 सेल्स, जिसे आप क्या बोल दोगे, यहाँ पर देखो मोरोला बोल रहे हो, ठीक है। अब जैसे मोरोला यहाँ पर फॉर्म होगा बेटा, तो 5th डेज में, आप देखो डे भी लिखा हुआ, जब आपका यहाँ पर एम्पुला में पहुंचता है तो वो आपका सेम डे में पहुंचता है, जब जिस फ्यूजन हो जाता है 0 डे लगेगा। बट जैसे जाइगोट फॉर्म होगा 1 डे हो गया, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, 5th डे, तो टोटल कितने डेज आ रहे हैं, 8 से 9 डे पे लगता है कि आपका फाइनली यहाँ पर ये क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो चुका है, ठीक है। तो इतने दिन बाद आपको कंफर्म मिलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है। नहीं तो अगर बीच में आपने इस बीच में प्रेगनेंसी टेस्ट करा फीमेल की बॉडी में, तो वो रिजल्ट शो नहीं करेगा, नेगेटिव मतलब नेगेटिव शो करेगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीटली प्रोसेस कहलाता है बेटा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये आपसे पूछा जाता है व्हाट इज इम्प्लांटेशन। अगेन बार बार बोल रही हूँ मैं कि इंपॉर्टेंट होता है आपका उसका टॉपिक, तो पढ़ के जाना है अच्छे से। देखो क्या अब रीड कर लेते हैं, रिपीटिंग माइटोटिक डिविजन ऑफ द जाइगोट विदाउट द ग्रोथ रिजल्टिंग द मल्टीसेलुलर बॉल एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द क्लीवेज। क्लीवेज जो होता है बेटा कब स्टार्ट होता है, जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, जब आपका जाइगोट डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। व्हेन द डॉटर सेल प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द क्लीवेज आर कॉल्ड एज द ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर मतलब यहाँ पर आपके कितने सेल बन चुके हैं ब्लास्टोमेयर के, 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि फर्स्ट क्लीवेज में हो रहा है आपका। देन सेकंड क्लीवेज में जब होगा द प्रोडक्ट ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज मोरोला। मोरोला हम कब बोलते हैं, जब आपके 8 और 16 सेल का फॉर्मेशन होगा। 8 ब्लास्टोमेर होगी तो भी आप उसे मोरोला बोलोगे, और 16 ब्लास्टोमेर होगा तो भी उसे क्या बोल दोगे, मोरोला बोल दोगे, ठीक है। देन द मोरोला कंटिन्यू डिवाइड्स एंड ग्रो द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। जब तक वो डिवाइड करता रहेगा, जब तक आपकी आउटरमोस्ट लेयर में बाउंड्री बनकर वो ब्लस्ट ना हो जाए और आपके इनर मास को बाहर फॉर्म ना कर सके, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लास्टोमेयर इज ब्लास्टोसिस्ट अरेंज्ड इन द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर मास ऑफ द सेल अटैच्ड टू द ट्रोमोप्लास्ट called as the inner cell mass। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन और आती है, मैंने आपसे क्या बोला बेटा, जब ये यूट्रस में फॉर्म हो रहा था आपकी अंदर वाली लेयर कौन सी थी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी,
ठीक है। अब जैसे बेटा इम्प्लांटेशन होगा फीमेल की बॉडी में, तो आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या करेगी, अपने मतलब फीमेल की बॉडी से एंडोमेट्रियल लाइनिंग से आपका जो जाइगोट इम्प्लांट हुआ है वो उससे चिपक जाता है, ठीक है। उसकी बॉडी से क्या हो गया, वो चिपक गया, मतलब वो उससे दूर नहीं भागेगा। जो हम बोलते हैं ना मदर की बॉडी से कौन से पार्ट से आपका जो बेबी होता है वो उससे टच हो जाता है, तो वो कौन सी लेयर होती है, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जहां पर क्या होता है आपका जो इम्प्लांटेशन हुआ वो उससे अटैचमेंट हो जाता है। क्लियर यहाँ तक, क्योंकि वहीं से क्या होगी फिर वो ग्रो करना स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो लास्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है आपका, देखो ब्लास्ट ट्रोपोब्लास्ट सेल अटैच टू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। जैसे बेटा आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, इम्प्लांटेशन वाले वर्ड को हम क्या बोल देंगे, आपका ट्रोपोब्लास्ट बोल देंगे, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट बेटा जब अटैच हो जाएगा मदर की बॉडी से, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपका क्या कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, और ये जो डेवलपमेंट करेगा उसी एंडोमेट्रियम लाइन से आपका क्या डेवलप हो जाएगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब अगेन इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका जो प्लेसेंटा होता है फीमेल की बॉडी में, ये आपका कब फॉर्म होता है फीमेल की बॉडी में प्लेसेंटा? पहले मुझे बताओ प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है अब्दुल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? दस बार बता चुकी हूँ। प्लेसेंटा का काम होता है बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, हर चीज की ऑक्सीजन गैस, हर चीज हार्मोनों को ट्रांसपोर्टेशन करना। वो तो अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई जो उस अम्बिलिकल कॉर्ड से आपको न्यूट्रिशन देता है। देखो नहीं समझ में आया ना तुम लोगों को, ये रहा देखो, ये आपका यूट्रस में पूरी बेबी ग्रो हो रही है, डेवलपमेंट हो चुका है। अब बेबी के ये जो चीज जा रही है बेटा, जो बेबी से आपकी ये जो मास प्रेजेंट होता है, ये मास क्या है आपका एम्ब्रिकल कॉर्ड होता है। ये एम्ब्रिकल कॉर्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होने के बाद बेटा मदर की बॉडी में 3 से 4 मंथ के बाद मदर की बॉडी में फॉर्म होता है, और इसका मकसद क्या होता है, बेबी को न्यूट्रिशन देना, ऑक्सीजन देना, हार्मोन देना, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ब्लड को छोड़ के। ये नहीं होता कि ये ब्लड ट्रांसफर कर रहा है, मदर का ब्लड अलग होता है, बेबी का ब्लड अलग होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से न्यूट्रिशन बेटा ट्रांसफर करेगा, ये ट्यूब दिख रही है, ये इस वाली ट्यूब को बोलते हैं एम्ब्रिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा और आपका बेबी जिस लाइन से जुड़ता है, जो ट्यूब से जुड़ता है, उसे हम बोलते हैं एम्ब्रिकल कॉर्ड, और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, आपका प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्लेसेंटा होता है बेटा, ये आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग से फॉर्म होगा, और ये कब फॉर्म होता है मदर की बॉडी में, 2 से 3 महीने बाद, आफ्टर द इम्प्लांटेशन के बाद, ठीक है, तब जाके ये फॉर्म होगा, जस्ट आफ्टर उसके बाद नहीं होता है, ठीक है। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो फर्स्ट पॉइंट, देन द इनर मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो। जो आपका ब्लास्टोमेर के अंदर मास जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, अपने आप को डिफरेंशिएट करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा, उसके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। देन आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ द यूट्राइन सेल डिवाइडेड रैपिडली एंड कवर्ड द ब्लास्टोसिस्ट, देन ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली एम्बेडेड इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइन, दिस इज कॉल्ड एज द इम्प्लांटेशन। तब जाके फाइनली इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? चलो, और हम कल पढ़ेंगे बेटा आपका क्या, कल आपका ये फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। होना तो आज ही चाहिए था बट अभी नहीं हो रहा है ये, ठीक है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा कि आपका जाइगोट इम्प्लांटेशन हो चुका है, अब आपका एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट कैसे होगी, मतलब फीमेल की बॉडी में, मदर की बॉडी में जब आपका जाइगोट डेवलप होता है तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले बेबी में कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं, कौन से महीने में बनते हैं, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे। बेसिकली गेस्टेशन पीरियड के बारे में हम कल पढ़ेंगे। देन आफ्टर द डिलीवरी के बाद पार्चुरेशन क्या होता है और आपका लैक्टेशन क्या होता है, ये हम कल कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो कल फाइनली आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।